आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। तू है मेरी रब से तुझे आस है सबसे, मेरी आशिकी नजर आए। आइए दोस्तों, अरे एंजॉय की बातें थी, मिटा रहा था मैंने, बोल दिया। आइए देखते हैं। हमने कहा वायु के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये क्वेश्चन नंबर है। हमने कहा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब दोस्तों प्रश्न वही है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच सापेक्ष, मतलब एक दूसरे का जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। वायु देके कांच पूछता है, कांच देके वायु पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या दिक्कत है। जब आप अजय सर के साथ जुड़े हैं तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दिक्कत हो तो हमसे कहिए, हम आपके साथ हैं। कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच, आप जानते हैं एन बीच में लिखा जाता है अपवर्तनांक है। जिसका अपवर्तनांक पूछेगा वो बाद में होता है। कांच का मतलब जी, किसके सापेक्ष मतलब ANG = 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। फिर कह रहा है कि कांच के साथ वायु का अपवर्तनांक, फिर मैंने लिखा N, ठीक। वायु का अपवर्तनांक मैंने कहा A, बाद में पता चला कि कांच के सापेक्ष कह रहा है तो मैंने कहा G। फिर मेरे दिमाग में अचानक फार्मूला आया, अरे बाप रे, GNA, इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा होगा तो ANG। फिर मुझे दिखा कि ANG मैंने ऊपर लिख रखा पहले से, तो इसको रख देते हैं भाई लोग, क्या दिक्कत है। 1/3/2 दोस्तों, आई थिंक वी गॉट आंसर 2/3। वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 है। आया समझ में? ओके। मेरी दोस्ती नजर आए। दोस्तों अगर कहीं भी दिक्कत हो, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, पूरा न्यूमेरिकल आपका होगा, A to Z होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे थोड़ा सा फास्ट करने के लिए कहूँगा, क्योंकि एक चीज़ आप समझ चुके हैं तो दूसरी चीज़ बिना समझाए आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमसे समझदार तो आप हैं, हमसे ज़्यादा समझदार आप हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं है, कमेंट बॉक्स है ना अपना, नो प्रॉब्लम। हमने कहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, नो प्रॉब्लम दोस्तों। आइए, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है अपवर्तनांक मीन्स N, किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक मतलब NW। कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको पता है। वायु के सापेक्ष मतलब ANW मतलब 4/3, ठीक है। फिर कह रहा है अपवर्तनांक बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं N लिख दूंगा, आप भी लिख सकते हो। वायु के सापेक्ष मतलब सॉरी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु मतलब A पक्का, जल के सापेक्ष मतलब W बराबर। हमने कहा कि हमको कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने देखा उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको नीचे डाल दो उल्टा हम, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जाएगी तो यही बन जाएगी 4/3, तो 3/4। आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई समस्या हो तो हमसे आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल मतलब नथिंग। अगर आपने परिभाषा प्रूफिंग दोस्तों ध्यान से देख लिया ना, तो न्यूमेरिकल मतलब
कुछ नहीं होता। न्यूमेरिकल मतलब नथिंग के बराबर है। मैं आपको करा रहा हूँ ना, बस आप थोड़ी देर रुके रहिए, इसका न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी मतलब हिंदी बोर्ड वाले हैं उनकी समझ में बाकी चीज़ें आती है। सीबीएसई बोर्ड में भी है, बस दिक्कत ये है कि मैं भी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीज़ें सेम है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। थिंग्स आर सेम, चीज़ें सेम हैं। लेकिन मैं यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाता हूँ तो मेरी जो प्रथम प्रायोरिटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, ध्यान से समझें मैं क्या बता रहा हूँ। आइए फिर से देखते हैं। कहीं दिक्कत हो आप वीडियो को बार बार देखिए, एक दो बार देखेंगे आपको वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगी। दोस्तों मैं कोई अलग लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस चैप्टर का कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नॉर्मल चीज़ है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो अब बात ही होगी पूछेगा क्या। आइए देखते हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न उसने पूछा, लेकिन उसको ये थोड़ी पता है कि आप हमसे पढ़ रहे हो, अजय सर से पढ़ रहे हो। तो अजय सर से पढ़े हो तो कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता दोगे आराम से। आइए देखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब n, किसका अपवर्तनांक? कांच का। किससे सापेक्ष? वायु का, इक्वल 3/2। वेरी गुड। फिर कह रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, आप जानिए 4/3। उसने फिर कहा कि जल के सापेक्ष मतलब अपवर्तनांक निकालना है। कांच का मतलब जी, किसके सापेक्ष? W। इसका मतलब WNG मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। NG आगे है तो ANG ऊपर रहेगा, NW पीछे है तो ANW पीछे रहेगा। तो ANW मीन्स 3/2। अच्छे से लिखिए, वेरी गुड। 4/3, 3 ऊपर गया, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ये हो गया आपका क्या? इंडेक्स नंबर। किसके? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसमें चलेगा पूरा। नोट कर लीजिए आप लोग 1 मिनट। तो इसको आपने उतार लिया होगा। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या मतलब यहाँ खड़े रहेंगे? तो हमने आपसे ये कहा, अगर इसी प्रश्न को हम ऐसे रहने देते हैं, इस प्रश्न में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग, जल की जगह कांच कर देते हैं, कांच की जगह जल कर देते हैं। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, आइए देखते हैं क्या होता है। जो होगा उसको करना ही पड़ेगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल 3/2, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल 4/3। फिर कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका मतलब NW निकालना, GNW। NW है तो ANW भैया ऊपर जाएगा और ANG नीचे आएगा। आइए देखते हैं गुणा भाग करके क्या होता है। 3/2, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए 2 चौका 8, 3 तिलक 9। आया समझ में? बस ये है। इस चैप्टर से ज़्यादा पूछता क्या है दोस्तों? कुछ नहीं पूछता है यार। इतना कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप समझ लीजिए। जैसा प्रश्न देगा कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है, कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर देखते हैं थोड़ा सा क्रांति कोण के मामले में। हमने कहा किसी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक √2 है। किसी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक √2 है तो क्रांतिक कोण बताइए कितना होगा क्रांतिक कोण। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आइए देखते हैं हमने कहा n = √2। हमने आपको पहले ही बताया था sin c = 1/n। ठीक, आइए देखते हैं sin c = 1/√2। अगर इधर साइन है तो हम ये देखते हैं साइन कितने का मान होता है। साइन 0 का मान 0, वेरी गुड, नहीं होगा। साइन 30 का मान 1/2 नहीं होगा। साइन 45, ये बात, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2, हम कह सकते हैं साइन साइन सेम है, लेकिन सी से सी के अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका मतलब ये 45 डिग्री आ गया आपका। ठीक, तो इसका मतलब जिस किरण के लिए अपवर्तनांक √2 है उसका क्रांतिक कोण मतलब 45 डिग्री होगा। ठीक, आइए देखते हैं। इसका अपोजिट भी पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको। किसी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक 2/√3 है, 2/√3 है, तो उसका क्रांतिक कोण कितना हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। और अगर आ जाए तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, इसको आप कर लीजिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक भैया, आइए फिर एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि इस तरीके से न्यूमेरिकल जो भी आएंगे ठीक है। आइए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमने कहा यदि क्रांतिक कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तनांक बताइए। अगर क्रांतिक कोण 60 डिग्री है तो पूछ रहा है अपवर्तनांक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान ही रहे हैं सूत्र पूरा। भाई क्रांतिक कोण मीन्स 60 डिग्री, ये हमारे आ जाएगा सॉल्व में। ठीक भैया, वेरी गुड। हमने कहा साइन c = 1/n, तो हमको ये पता है कि n हमें नहीं पता, n हमको निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब हमको n निकालना है। साइन c, तो साइन 60 = 1/n। हमने कहा n ऊपर होगा 60 नीचे हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का मान √3/2, तो 2 ऊपर हो गया √3 नीचे हो गया। इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कितना हो गया 2/√3। दोस्तों अब इस तरीके से आज आप समझिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आप हमारा वीडियो एक बार देखिए, कहीं डाउट हो तो उसको बार बार देखिए, और अधिक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारा सजेशन दूंगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक, तो इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पे होगा। उसमें भी आपको मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं भी दिक्कत है तो हमसे डायरेक्ट जुड़े हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं आपको ज़बरदस्ती ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करिए या हमारे वीडियो लाइक करिए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन मेरे अनुभव का आप लाभ लीजिए। जिस दिन आपका अच्छा परसेंटेज आएगा मैं उस दिन मान लूँगा कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लाइक कर चुके हैं। ठीक है, बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, कोरोना में कहीं बाहर मत निकलिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाती है, आप चाहते हैं कि वो वीडियो हम अपने दोस्तों को भी सेंड कर पाएँ, अपने दोस्तों को भी दिखा पाएँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा, ये जो शेयर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये शेयर जो दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो उसके बाद आपको देखिए कॉपी लिखा गया है, कॉपी लिंक ना, कॉपी लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दूसरी बार। ठीक है, कॉपी है ये हो गया है, देखिए कॉपीड लिया नीचे लिख दिया गया है, कॉपीड लिख दिया गया है। अब आपको बैक कर देना है। ठीक है, ऐसे बैक कर देना है आपको। अब आपको फेसबुक अपना ओपन कर लेना है। फेसबुक जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए होम पर जाएंगे। अगर आप होम नहीं पाते हो तो यहाँ बता दे रहे हैं, ये होम का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट समथिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप पेस्ट कर देना है आपको, अर्थात पेस्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा डन, तो आप डन करेंगे। डन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन बटन से पोस्ट, ऊपर भी लिखा हुआ पोस्ट, तो आपको ग्रीन पर क्लिक करना है, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अपने दोस्तों अगर चाहते हैं यही वीडियो अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर करें, तो आइए हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप कैसे शेयर किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। आपको किसी भी ग्रुप में आप जा करके, जो भी आपके पास ग्रुप बना होगा, ऐसे उसमें आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, जहाँ पर कर्सर चलता रहेगा उस पर प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करना है तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आता है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है दोबारा। ठीक है, आपको क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो देखिए टिक लग गया, इसका मतलब आपने सेंड कर दिया।